अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की भी कर लेते हैं, जहां आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। शेख हसीना के खिलाफ 2024 में हुए विद्रोह के बाद ये पहला चुनाव होगा। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश की जनता नई सरकार को चुनेगी। 330 सीटों के लिए वोटिंग होगी। खास बात यह है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक है। शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। बांग्लादेश में एक बार फिर से क्या डेमोक्रेसी होगी या डेमोक्रेसी का दिखावा होगा, प्रश्न यह है। बांग्लादेश में 2022 में हुई जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 1,31,00,000 से ज्यादा है। यहां पर हिंदू वोटर्स करीब 8% हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जमात इस्लामी पर खुलकर हमले कर रही है। शेख हसीना के उम्मीदवारों को निर्दलीय लड़ने की इजाजत मिली है। हिंदू बहुल इलाकों में फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन इलाकों में हसीना सरकार के दौरान विकास परियोजनाएं बाकी इलाकों की तुलना में बेहतर मानी जाती हैं। 20 सीटों पर हिंदुओं का दबदबा है, जहां शेख हसीना के निर्दलीय लड़ने वाले उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है। एक छोटा सा क्विक रिएक्शन विनोद जी, हसीना की पार्टी को तो चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनके पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी बहाल होती हुई दिखाई दे रही है या बांग्लादेश में ये एक दिखावा नजर आता है? आवामी लीग वहाँ की एक बड़ी पार्टी है, अभी तक सरकार में नहीं है। बांग्लादेश का जो गठन हुआ उसमें आवामी लीग की भूमिका थी। अब आवामी लीग को ही अगर आपने चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया तो फिर जो है ये डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहा? आप चुनाव लड़ने देते हैं उनको, हसीना को मत लिया। हसीना देश में नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमे सजा दे चुके हैं आप। बाकी नेता तो है ना वो, अब उनको आपने बाहर कर दिया। निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय क्या हैसियत हो जाएगी? तो ये तो वही है कि भारत में जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी है, उसको कोई कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेगी, या कांग्रेस को नहीं लड़ेगी, तो फिर क्या रह जाएगा डेमोक्रेसी का? तो वही स्थिति वहाँ बांग्लादेश में है। और आवामी लीग एक ऐसी पार्टी है, हिंदुओं का वहाँ समर्थन ज़्यादातर आवामी लीग के साथ रहा है हमेशा। आज़ादी, बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ही वो इनकी नेचुरल चॉइस रही, शेख मुजीबुर रहमान, और उनका लिबरल एटीट्यूड भी रहा है। बीएनपी जो है वो कट्टरपंथी पार्टी मानी जाती थी। बीएनपी जमात इस्लामी के ज़्यादा करीब थी, लेकिन अभी चूंकि ये बाहर कर दिया इसको आवामी लीग को, तो बीएनपी की उन वोटों पर नज़र है, तो वो चाहती है कि हिंदू वोट उनको मिल जाए, तो वो जमात इस्लामी पर हमला कर रही है। लेकिन बिना आवामी लीग, जो हसीना ने किया था कि बीएनपी ने अपने को चुनाव से बाहर कर लिया था, वही अब हो रहा है। तो न तब डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी और ना अब।